हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कल के लिए रामबाण लागू होगा। हाँ, सही सुना है आपने, कल के लिए यानी 14 फरवरी के लिए कल आपका मैथ्स की एग्जाम है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। यदि वो स्टूडेंट्स जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक या जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ज्यादा है और जो पढ़ लिए हैं उनको भी वीडियो देखना जरूरी है। हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। बस लास्ट में एक ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो 100% जो आपका फोकस होगा वो आपके कॉपी पे होगा। सही सुना आपने। यदि लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो लास्ट में ऐसी एक चीजें बताऊंगा जिससे 100% आपका जो माइंड होगा वो कंसंट्रेशन होगा। यानी लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। यदि मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं आता है, आप चुपके से ये वीडियो देख लो। कृपया इस वीडियो को अकेले में देखो, अगर ईयरफोन वगैरह हो तो उस लगा कर देखो। टीचर खुद आपको 100 में 90 नंबर देगा, 100% गारंटी देते हैं। यदि आप ये रूल का फॉलो कर लेते हैं जो मैं बताने वाला हूं तो 100 में 90% 90 नंबर टीचर खुद आपको देगा। ये मेरा 100% गारंटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कमेंट में कुछ भी बोलना, यदि आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो ये वीडियो चुपके से देखो, किसी को शेयर मत करना, अपने दोस्तों वगैरह में कर देना जो आपके क्लोज फ्रेंड हो। कुछ चीजें आपको मैं इसमें ऐसा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप ये जो वीडियो है इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही में बताऊंगा मैं। देखिए, अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए मैं अलग अलग बनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम शुरू होगा। आप अभी तक आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा तो एक दिन में यदि आप कितना भी रिवाइज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता। इसलिए किस तरीके से कॉपी लिखना है ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं यदि आपका वो कॉपी देखे तो खुश होकर आपको पूरा का पूरा नंबर दे। यदि 5 नंबर का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर तो जरूर मिल जाएंगे। यदि आपको उसमें कुछ नहीं आता, उस क्वेश्चन के बारे में आप सुने भी नहीं हो, उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो भी 5 में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स तो कैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, बस इस रूल का फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव की बात कर लूं, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव की बात कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन, सपोज कोई भी क्वेश्चन आपके पास है 5 मार्क्स का, तो उसे सबसे पहले दीजिए। देखिए, सिद्ध करने वाला ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होता है जो 5 मार्क्स का होता है, सिद्ध करने वाला कोई भी, और उस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा भी नहीं जानते हैं तो क्या करना है, आपको 5 नंबर लिख लेना है और उसके बाद उसको लिख देना है उत्तर, 5 और उत्तर। और उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिख देना है। ऐसा कहा जाता है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को लिख देने से आपके 1 मार्क्स जरूर मिल जाता है। क्वेश्चन को लिखने के बाद जैसे होता है कि दिया है, सबसे पहले सिद्ध करने में क्या लिखा जाता है कि दिया है, तो दिया है, उसके बाद क्या उसमें लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने वाले में लिख लो। ठीक है, तीसरा चरण क्या होता है, बनावट, और बनावट में कुछ भी उसमें डाल दो। ठीक है, चौथा जो प्रमाण देना है उसमें आप कहीं से, ये खासकर कंस्ट्रक्शन वाले में होता है, सारे सिद्ध करने वाले में नहीं होता है। ठीक है, तो प्रमाण में आपको क्या देना है कि उसी क्वेश्चन को आपको उल्टा पुल्टा करके ए का बी में और बी का ए में कुछ भी करके आपको पूरा पूरा लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हुआ आपके सब्जेक्टिव के लिए कि पूरा पूरा आपको जरूर लिखना है, और वही करके आपको 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में कैसे भी करके आपको लिख देना है उल्टा पुल्टा करके। बस ये चीज लिखना है, दिया है उस क्वेश्चन को लिख लो क्या दिया है उसमें, और उसके बाद सिद्ध क्या करना है उसको लिख लो। उसके बाद बनावट है तो है, अब बनावट को छोड़ो, यदि नहीं हो सीधे प्रमाण में आ जाओ। प्रमाण लिखने के बाद आप उसी क्वेश्चन को उल्टा करके ए के बी में या बी का ए में कुछ भी करके थोड़ा सा बड़ा करके आप लिख सकते हैं। हाँ, और ये काम यदि आपको, और उसके पहले कुछ ना कुछ तो एक साल में आप 20% या 30% तो मतलब कवर तो किए होंगे। 100% में 20% जरूर कवर किए होंगे। तो 20% कवर किए हैं तो सबसे पहले 20 या 30%, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको लिख देना है। सपोज दैट 5 नंबर आपके क्वेश्चन आते हैं तो 5 और उत्तर, और 5 का उत्तर आपको वहां पे लिख देना है, 1 2 3 4 को छोड़ देना है, और उस क्वेश्चन को कहां लिखना है, फर्स्ट पेज में।
क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले क्या देखते हैं कि फर्स्ट पेज में आपने क्या लिखा, फर्स्ट पेज को देखता है। क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाला का होता है, उसको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के लिए। जितना ज्यादा कॉपी चेक करेगा, वो चाहेगा कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर लूं ताकि मुझे एक दिन की पैसा कुछ मिल जाए। तो जितना ज्यादा कॉपी चेक करेगा उतना ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज को कॉपी चेक करने वाले देखते हैं। यदि आपका फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज साफ साफ है, एकदम सुंदर सुंदर लिखावट है, कहीं काट पीट नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर देता है कॉपी चेक करने वाले। उस कॉपी में आपको पूरा नंबर देगा। तो याद रखिए कि कोई भी आपको उससे पहले क्या करना है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे इतना नंबर क्वेश्चन आता है और इतना नंबर नहीं आता है। ठीक है, आपको 15 नंबर भी क्वेश्चन आता है, 1 से 14 तक नहीं आता है, डायरेक्ट 15 नंबर आता है। तो 15 और उत्तर सबसे फर्स्ट पेज में आपको 15 का उत्तर लिखना है। ये बात को याद रखना। ठीक है, ये हो गई आपके सब्जेक्टिव के। और वहां पे देखना लिखा रहता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है। तो 2 नंबर वाला थोड़ा सा कम बनाना है, थोड़ी सी कम, और 5 नंबर वाला लंबा बनाना है। और एक बात याद रखना कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है सब्जेक्टिव में, आपको छोड़ना नहीं है। यदि 15 क्वेश्चन में आपको 10 भी क्वेश्चन बनाना है तो 10 का 10 आपको क्वेश्चन तो जरूर लिखना है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपको लिख देना है, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको एक भी क्वेश्चन। अगर गाना वाना आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सॉन्ग वगैरह शायरी वगैरह आपको लिखने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख दे। क्वेश्चन के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन ही लिख देना है, क्वेश्चन को ही उल्टा पुल्टा करके और थोड़ी सी लॉन्ग कर देना है, लंबा कर देना है, और लास्ट में उत्तर लिख देना है। ठीक है, काट पीट नहीं करना है फर्स्ट सेकेंड पेज में, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने थोड़ी ऑब्जेक्टिव के तरफ। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है। ऑब्जेक्टिव में हमें टिक लगाना होता है, वहां पे रंगना होता है। तो फर्स्ट बात मेरी याद रखिए कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को पहले, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे मैथ में, 50 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। और जो जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, जो जो आपको आता है उसी पे टिक करना है। थोड़ा भी कंफ्यूजन है छोड़ दो, जो कंफर्म है उसको टिक कर लो। और सबसे पहले उस क्वेश्चन को रंग लो। ठीक है, आपको रंग लेना है, ये नहीं थोड़ा सा बिंदी देकर छोड़ दे, नहीं पूरा रंग लेना है। ठीक है, अब चलिए, अब जो क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें आपको क्या करना है कि जो लाइन रहेगा ABC 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें नहीं आता है तो आपको A को रंगना है या तो आपको C को रंगना है। किसको रंगना है? A और C को। B और D को आपको नहीं रंगना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा से चांसेस रहते हैं कि A और C सही होना। ज्यादा से ज्यादा मैंने बहुत ऐसा ट्राई किया है, बहुत सारे देखे हैं कि A और C को सही होने की संभावना अधिक होती है। यदि मैं यहाँ पे 80 नहीं 80% आपको गारंटी देता हूं कि आपका सही हो जाएगा। यदि 50 वहां पे ऑब्जेक्टिव है तो कम से कम आपका 40 ऐसे ही सही हो जाएगा, 35-40 ऐसे ही सही हो जाएगा। और जो आपको आता है उसको तो आपको रंग ही लेना है एकदम 100%। लेकिन जो नहीं आता है उसमें आपको टिक करना है, A और C को रंगना है, B और D को छोड़ देना है। आपको 80% सही होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कल मैथ्स की कॉपी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लिखना है। ठीक है, और दूसरी बात, किसी प्रकार का आपको और बोला था आपको लास्ट में कि मैं लास्ट में एंड तक वीडियो को देखिए। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं लास्ट में, कि जब आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले, जब रूम से आप निकलेंगे तो 2 लौंग खा के निकलना, 2 लौंग। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है। ये जहां जिस रूम में आप बैठकर, जिस बेंच पे बैठकर आप लिखेंगे, आपका जो पूरा ध्यान होगा वो कॉपी पे होगा, आपका इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। ठीक है, तो शायद आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल एग्जाम देकर आने के बाद, और इस चैनल पे सबसे पहले आपका आंसर की इसी पे अपलोड होगा, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।